हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। कपड़े के एक टुकड़े का मूल्य 75 रुपये है। यदि यह 4 मीटर लंबा होता तथा प्रत्येक मीटर का मूल्य 5 रुपये कम होता तो कुल मूल्य अपरिवर्तित रहता। कपड़े की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर हमें कपड़े की लंबाई ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले द्विघात समीकरण लिखेंगे बच्चों, क्योंकि उससे संबंधित ही प्रश्न है ये। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जहाँ ए का मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। इसको हल करने के लिए हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। गुणनखंड गुणनखंड विधि की सहायता से हम इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे। अन्य विधियां भी होती है इसको हल करने के लिए। तो इसमें हम चाहें तो पूर्ण वर्ग बना के भी इसको हल कर सकते हैं, या फिर द्विघाती सूत्र की सहायता से भी इसको हल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। तो यहां से हम प्रश्न को हल करेंगे। देखिए, हमें कपड़े की लंबाई कितनी है यह बताना है। तो हम मान लेते हैं, माना माना कपड़े की लंबाई कपड़े माना कपड़े की लंबाई माना कपड़े की लंबाई कितनी है? देखिए, एक्स मीटर है। एक्स मीटर। माना कपड़े की लंबाई एक्स मीटर है, ये हमने मान लिया। ठीक है, क्या माना हमने? कपड़े की लंबाई एक्स मीटर। अब कपड़े का मूल्य कितना है? कपड़े का मूल्य, कपड़े का कुल मूल्य, कुल कुल मूल्य कुल मूल्य कितना है? 75 रुपये। 75 रुपये है। ये भी हमें दिया गया है कि कपड़े का कुल मूल्य कितना है? 75 रुपये। तो 1 मीटर का मूल्य आप ज्ञात कर सकते हो। तब 1 मीटर, 1 मीटर कपड़े का मूल्य, 1 मीटर कपड़े 1 मीटर कपड़े का मूल्य। 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा 75, और बटे में कितना आ जाएगा? x रुपये। क्योंकि हमारा कपड़ा की लंबाई 1 मीटर थी, कुल मूल्य 75 रुपये था, तो 1 मीटर कपड़े के लिए क्या होगा? 75/x रुपये हो जाएगा। तो ये 1 मीटर कपड़े का मूल्य हमारा हो गया। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको प्रश्नानुसार। मैं लिख देता हूँ इसको प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार। देखिए, प्रश्नानुसार अब हमें प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा। क्या कहा गया है? यदि 4 मीटर लंबा होता कपड़ा, तो कपड़े की लंबाई हमने कितनी मानी है? एक्स मानी है। अगर 4 मीटर अधिक होगा तो कितना हो जाएगा? x+4 हो जाएगा। और प्रत्येक मीटर कपड़े का मूल्य 5 रुपये कम होता, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है हमारा? 75/x है। ये कितना है? 75, और बटे में कितना है? x। इसमें कितने रुपए कम होना चाहिए? इसमें होना चाहिए 5 रुपये कम। तब अगर हम कुल मूल्य निकालेंगे तो मूल्य अपरिवर्तित रहता है, अर्थात जो पहले मूल्य था वह अभी भी मूल्य होगा, अर्थात 75 रुपये इसका कुल मूल्य हो जाएगा। अब हम इसको हल कर सकते हैं। तो ये होगा x+4, यहाँ से लिख लेते हैं x+4। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 75 - 5x। 75 माइनस ये हो जाएगा 5x, और बटे में कितना आएगा? बटे में आ जाएगा x, और बराबर कितना है? बराबर है 75। अब आप x को इधर गुणा कर लीजिए। देखिए, तो ये हो जाएगा, x का 75 से गुणा करोगे तो ये होगा 75x माइनस ये होगा 5x का वर्ग। x से गुणा कर रहे हैं इसको, फिर 4 का 75 से गुणा करेंगे तो 150, 300 हो जाएगा ये। तो प्लस का 300, और 4 का 5 से गुणा करेंगे तो माइनस का 20x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 75x। ठीक है, अब -5x का वर्ग, तो -5x का वर्ग यहाँ पर है हमारे पास। देखिएगा, 75x इधर भी है 75x, तो इसको तो हम काट ही देते हैं, कोई समस्या ही नहीं है। और यहाँ हो जाएगा माइनस का 20x,
और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 300 बराबर कितना है 0। अब हम यहाँ से माइनस के 5 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये होगा एक्स का वर्ग, 5 चौक 20 होता है, प्लस का 4 हो जाएगा तो प्लस का 4x, और ये 5 छक्के 30 होता है तो ये 60 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 0। तो -5 को 0 के बटे में ले आइए आप, तो ये हो जाएगा एक्स का वर्ग प्लस का 4x, और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 60। अब हम इसके गुणनखंड कर लेंगे, देखिए तो गुणनखंड क्या हो जाएंगे इसके, 10 का 6 से गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा, तो गुणनखंड भी काफ़ी आसान है। एक्स का वर्ग प्लस हो जाएगा 10x, और माइनस हो जाएगा 6x, माइनस का 60 बराबर 0। दो दो के समूह बना लेते हैं यहाँ पर, दो दो के समूह बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 10, और माइनस का 6 कॉमन निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 0। ये हो जाएगा x प्लस 10, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। दोनों की तुलना आप अलग अलग जीरो से कर सकते हैं, तो एक बार हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 0, और यहाँ पर देखिए इधर हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। दोनों में से दोनों स्थिति पे हमने विचार कर लिया है। अब यहाँ से देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 10, और यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 6। अब देखिए जो कपड़ा जो है मीटर में है तो ये ऋणात्मक तो हो नहीं सकता है, इसलिए ये तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इसको तो हम कर देंगे अमान्य। तो ये तो बच्चों क्या हो गया, इसको तो हमने अमान्य कर दिया। x बराबर 6 जो है हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो अब हम कह सकते हैं हमसे जो पूछा गया था, अतः कपड़े की कुल लंबाई, तो कपड़े की कुल लंबाई कितनी है, 6 मीटर है, 6 मीटर है। और ये आपके प्रश्न का क्या है बच्चों, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।